और अब हम आपको पूरी खबर आई है ग्राफिक्स के माध्यम से विस्तार से समझाते हैं, बताते हैं। नीतीश कुमार को राष्ट्रीय महिला आयोग का नोटिस इस बयान पर छिड़े घमासान के तहत पहुंचाया जा चुका है। विवादित बयान को लेकर एनसीडब्ल्यू ने ये नोटिस भेजा है और बिना शर्त तुरंत माफी की मांग उठाई है। नीतीश कुमार से एनसीडब्ल्यू ने मांग की। नीतीश का बयान महिलाओं का अपमान, महिलाओं की जो गरिमा है और जो उनका सम्मान है उसका सरासर अपमान इसको कहा जा रहा है। बिहार विधानसभा में नीतीश ने की थी टिप्पणी, जनसंख्या नियंत्रण पर दिया था बयान, जिसके बाद से घमासान मचा हुआ है और लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से राजनीति भी अब इस पूरे मुद्दे पर जमकर हो रही है। जनसंख्या नियंत्रण पर यह बयान सामने आया था जिस पर बवाल लगातार मचा हुआ है, चौतरफा इसकी आलोचना हो रही है। तो नीतीश कुमार के बयान को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच भी जंग काफी तेज हो चुकी है। कोई सही बात नहीं है। उनका कहने का यही मानसिकता था कि पहले कहने का उनका अर्थ यही था कि पहले कम उम्र में लड़कियों की शादी होती थी तो बच्चा लोग ज्यादा पैदा करते थे। अब महिला शिक्षित हो गई, उम्र पर शादी हो रहा है तो बच्चा कम पैदा कर रही है, यही उनके कहने का अर्थ। आज जब विधान परिषद में एक बार फिर उस बात को हिम्मत जुटाकर कहने की हिम्मत किए हैं तो ये बहुत ही बुरी बात है और आधी आबादी इनके बातों को कहीं से भी इग्नोर नहीं करेगी और आने वाला समय इनको बिहार की जनता जवाब देने का काम करेगी। क्योंकि कोई भी काम अगर पर्दे के पीछे होता है तो पर्दे के पीछे रहता है, पर्दे के सामने लाने का हर विषय हर समय हर जगह स्थान तय होता है। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रशांत झा जुड़ चुके हैं। प्रशांत, बड़ा सवाल यही कि सब्जेक्ट आपका गलत नहीं है, जगह आपको चुननी होगी और शब्दों का चयन, मुख्यमंत्री के मुंह से इस तरह के शब्दों का चयन विधानसभा में इस तरह की भाषा शोभा देती है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार जिस तरह से पहले समझा रहे थे विधानसभा में कि बिहार में जनसंख्या का रेट पहले 4.2 था जो कि बाद के दिनों में 2.9 हो गया और इसको लेकर के वह जो कहना चाहते थे उसमें शब्दों का चयन उनसे गलत हो गया था और ये इस शब्द पर पूरा बीजेपी और साथ में जो विपक्ष है वो भड़क गया है और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की मानसिकता और वो एक बीमार मुख्यमंत्री हैं, उनको गद्दी छोड़ देनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह के शब्दों का प्रयोग हुआ, क्या इस पर आपत्ति विधानसभा के अध्यक्ष को भी उठानी चाहिए थी? और सवाल यह है कि अब जब एनसीडब्ल्यू ने उनसे नोटिस कर दिया है और पूरे देश से माफी मांगने की बात की है तो अब देखना यह होगा कि नीतीश कुमार का इस पर रुख क्या होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो समझाना नीतीश कुमार चाह रहे थे और उनकी बात को लेकर के जिस तरह से तेजस्वी यादव ने कह दिया कि ये सेक्स एजुकेशन की बात है तो उस पर भी बीजेपी और सुशील मोदी ने सवाल खड़ा किया है कि क्या विधानसभा के अंदर में सेक्स एजुकेशन की जरूरत है? क्या वो एक पाठशाला है विधानसभा जहां इस तरह से समझाया जा सकता है? और ये तो विधानसभा की बात है क्योंकि वहां तमाम विधायक होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, मंत्री बैठे होते हैं। ऐसे में कोई अगर भाषण देता है तो शब्दों का चयन होना चाहिए। बिल्कुल प्रशांत झा, देखिए नीतीश कुमार तो बीमार है और उन बीमार नीतीश कुमार के बयान की आलोचना होना लाजमी है। एनसीडब्ल्यू ने नोटिस चस्पा कर दिया कि देखिए जवाब देना होगा, शर्मसार है पूरी सारी महिलाएं, आदि आबादी। लेकिन देखिए न सिर्फ नीतीश कुमार बीमार है, तेजस्वी यादव भी उसी बीमारी से ग्रसित लग रहे हैं जो समर्थन कर रहे हैं नीतीश कुमार की बीमारी का, उनके बयान का, जिस पर बवाल लाजमी है। बिल्कुल आप सही कह रही है क्योंकि तेजस्वी यादव को जिस तरह से उस बयान पर अपना रिएक्शन देना चाहिए था उसको ना दे करके उन्होंने सेक्स एजुकेशन की बात कर दी। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां पर लोग सामाजिक मान्यता के बीच में जीते हैं, ऐसे में इन शब्दों का प्रयोग जो बिल्कुल अपमानजनक है महिलाओं को लेकर के और ऐसे शब्दों का प्रयोग निश्चित तौर पर विपक्ष को भड़का दिया है और विपक्ष तो साफ तौर पर कह रहा है कि नीतीश कुमार को ऐसी दबा दी जा रही है जिससे उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। जब लोग सवाल मीडिया ने यह भी किया कि ये कौन लोग हैं तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया विपक्षी बीजेपी के नेता ने। लेकिन एक सवाल ये जरूर है कि क्या मुख्यमंत्री को या डिप्टी सीएम को इस तरह के जो भी बयान होते हैं उस बयान के बचाव में क्या करना चाहिए?
जो ये बयान है, जो शब्द हैं, वो अपमानजनक है महिलाओं को लेकर के, खास तौर पर प्रशांत झा, आपने देखा कि जगह चाहे कोई भी हो, पद चाहे कोई भी हो, मौका चाहे कोई भी हो, समय चाहे कोई भी हो, इस तरह की शब्दावली महिला के खिलाफ कोई ना बोल सकता है। ना बोलने का अधिकार संविधान किसी भी पुरुष को या किसी को भी देता है। तो वाकई में ये चौतरफा निंदा का विषय और शर्मसार बयान सामने। अब माफी मांगते हैं नीतीश, हाँ या ना, इसका इंतजार अभी बाकी है। प्रशांत झा, इस पर हम लौटेंगे आपके पास। Zee News.